हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ईमान फातिमा जो कि ब्लॉसम में काम करती हैं, और उनके साथ मौजूद हैं मुनज़्ज़ा मलिक साहिबा जो कि CEO हैं। और यहाँ पे एक बात बताती चलूँ मैं, ये दोनों मदर एंड डॉटर हैं। और बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आवर प्लेजर टू हैव यू। मैं मैम से पहले शुरू करती हूँ। मैम, मैंने कहा कि हमारे आपके सैलून में जो ईमान फातिमा है वो काम करती हैं तो बात यही है ना कि आप तो ऑन करती है ना उस चीज़ को, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम लड़कियों के पास तो या हम एक एज होती है जिसमें हमारे पास टाइम होता है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का, आगे बढ़ने का, लाइफ में करने का। आपने इस चीज़ को कब से ऑन करना शुरू किया? वो लेगेसी आपने अपनी डॉटर में पास की तो ही वो इतनी कॉन्फिडेंट है, तो उस बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मुझे 25 इयर्स हो गए हैं ब्लॉसम को रन करते हुए, 2 अल्हम्दुलिल्लाह। 2.5 डेकेड। हाँ जी, और हेयर एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो लग भी रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। तो ये जी साथ साथ बेटी को काम सिखाया, साथ स्टडी कर रही हैं, साथ काम कर रही हैं। मेकअप आर्टिस्ट हैं ये, मैं हेयर को डील करती हूँ, ये मेकअप करती हैं, और दोनों माँ बेटी मिलके चलाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ना ये। अच्छा, मुझे बताएं, शादी से पहले ये शुरू कर दिया था या शादी के बाद? नहीं, शादी के बाद की। शादी के बाद किया। तो हस्बैंड की सपोर्ट जो है वो तो भरपूर होगी। जी जी बिल्कुल। तो अभी तक सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली तब चीज़ें चल रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे क्या, आपको क्या लगता है, जैसे मदर आपकी इस चीज़ को लेकर आगे चल रही हैं, वो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ना, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है, काम को डील कैसे करना है। हम ज़रा आजकल की जो जनरेशन है ना, वो ज़रा हम तबीयत हमारी गर्म हो जाती है, हम उस तरह से हैंडल नहीं कर पाते हैं, बहुत पेशेंस है ना। ऐसे है ना मदर्स में, मैं देखती हूँ इतनी साबिर खवातीन है ना, वो मुझे लगता है हम में नहीं आ सकता, रीबर्थ हमें ना करना पड़ेगा। तो कैसे मामा की उसकी लेगेसी को लेकर आगे चल रही हैं? मेरी बेसिक सपोर्ट तो मामा ही है, और सब कुछ मैं इन्हीं से सीखती हूँ, इन्हीं से लर्न करती हूँ। बाकी जैसे मामा ने बताया कि मैं बेसिकली मेकअप डिपार्टमेंट मेरा है और हेयर का सारा मामा डील करती हैं। तो आई वॉज नॉट इन टू दिस थिंग, लाइक मुझे बिल्कुल शौक नहीं था काम करने का और चीज़ें सीखने का और मेहनत करने का। तो मेरी मामा ने मुझे पुश करती रही कि नहीं, इट्स हुनर होना चाहिए हाथ में। काफ़ी ज़रूरी है विद स्टडी, आपको हुनर आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो आप कितने टाइम से कर रही हैं मामा के साथ हेल्प? ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स से कर रही हैं और अभी स्टडी कर रही हैं? मेरी मतलब इंटर या मैट्रिक में स्टार्ट कर दिया था? मेरी हाइट चेयर तक भी नहीं आती थी जब मामा ने मुझे ब्रश पकड़ा दिया था कि ये सीखो। तो ये सिनेरियो है, मामा ने बेसिक, मैंने मामा से ही सारा कुछ सीखा है सैलून का, और फिर मेकअप के एडवांस कोर्सेज मैंने इटालियन इंस्टीट्यूट, फामिना इंस्टीट्यूट और बाकी जगहों से किया। अभी भी इतनी प्यारी स्माइल कर रही हैं, देखकर खुश हो गया कि हाँ, मुझे छोटी सी थी तब से आपको शौक था। एक ही बेटी है आपकी? एक ही बेटी है। ओके, तो फिर सारे शौक भी इससे पूरे 10 ईयर्स की थी जब से मैं इनसे काम करवा रही हूँ, सिखा रही हूँ। चाइल्ड लेबर करवाया आपने ईमान से? अभी ईमान 20 इयर्स की हैं और माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। चले, बहुत अच्छी बात है। तो ईमान, मुझे बताएंगी आपके पास क्या बहुत सारी ख़वातीन डिमांड्स लेकर आती हैं सिग्नेचर के हवाले से? आपका सिग्नेचर क्या है मेकअप? और ब्राइडल्स भी आती होंगी, और आजकल तो ईद के दिन है, तो दोनों का मुझे डिफरेंट करके बताएं कि कौन सी चीज़ें अभी इन हैं। ठीक है, बेसिकली ब्राइडल मेकअप में तो ऑब्वियसली उसी तरह की लुक होती है। ग्लैम लुक आजकल ज़्यादा जो है लोग डिमांड करते हैं। जैसे टिपिकल हिफ्ज़ा खान का मेकअप होता है, लाइक बहुत ज़्यादा शार्प शेड्स नहीं होते और बड़ा ब्लेंडेड सा, बड़ी सटल सी लुक होती है। लिपस्टिक डार्क कर दी जाती है, आईज सॉफ्ट ग्लैम दिया जाता है। एग्जैक्टली। तो लोग बेसिकली वही डिमांड करते हैं क्योंकि आजकल बड़ा नॉलेज आ गया है मेकअप के हवाले से और बाकी भी। तो लोग वो नहीं कि डार्क कॉर्नर्स बना दें और बिल्कुल ब्लैक आइज कर दें, और इस तरह से जितना सेटल्ड मेकअप हो उतना अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत सारी खवातीन ने, मुझे लगता है बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने ना नो मेकअप ट्रेंड स्टार्ट किया था और कहती थी कि हमें नो मेकअप चाहिए, और नो मेकअप हर किसी पे सूट भी नहीं करता। ऐसे ही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगी? नो मेकअप देखिए, आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग वो तो आप वेरी कर सकते हैं, कुछ लोगों के चेहरे पे भी सूट नहीं करता। एग्जैक्टली, तो वो तो आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कैरी कर सकते हैं ना। आपको अपने फीचर्स किस तरह से इन्हांस करने हैं, तो इतना बेसिक नो हाउ तो सबको होना चाहिए कि अपने ऊपर मेकअप करना आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा लाइक जैसे मुझे, अब मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैं लोगों को तो लाइक उनके अकॉर्डिंग कर देती हूँ, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे मैंने किसी इवेंट पे जाना होता है, जैसे यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट होता है या कोई शादी है कोई इस तरह से, तो वो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग, मुझे पता होता है कि क्या ड्रेस है, मुझे कौन सी लुक चाहिए, आज मेरा किस तरह का
मूड है तैयार होने का, किस तरह की मुझे लुक क्रिएट करनी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना बड़ी इजीली मैनेज कर लेती हूँ। और हर बच्चों को आना चाहिए, मुझे लगता है Exactly. कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग जो होती जी। हैं, और मुझे लगता है आता भी है, अब सबको आता है, हम सबको कहीं ना आता है कहीं तैयार almost. हो जाती जी, हैं, जी। जैसे मर्जी कर लें, एक ही लिपस्टिक पकड़ कर उसको हम ब्लश लगा लें या टिंट लगा लें, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। मैम आपके बालों का कलर इतना खूबसूरत शेड निकल कर आया है ना, ये बहुत सारे ख़वातीन का ऐसे होता है जब हम इस टोन में जाते हैं ना, या तो हमारा ऑरेंज शेड निकलता है या तो बिल्कुल खट्टा रंग जो होता है ना रेडिश में आ रहा होता है, उसमें आ रहा होता है। तो इसकी कोई टिप एंड ट्रिक्स होती हैं? क्योंकि मैंने एक बार अपनी फ्रेंड के निकाह पे करवाया था, तो मैं अगले दिन तक उसके साथ ना कुछ करती रही थी कि मेरा अच्छा कलर आ जाए। एक्सप्लेन करो। अच्छा, ऐसा है कि जब हम प्री लाइटनिंग करते हैं कलर करने के लिए, तो ऑरेंज टोन आ रही होती हैं, हाँ। डिफरेंट टोन आती हैं, कॉपर भी आ रहा होता है, ऑरेंज भी आ रहा होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना होता है, उसको किल करते हैं। फिर जो भी रिक्वायर्ड शेड होता है क्लाइंट का, उसको, जैसे मेरा भी ऐश गोल्ड हुआ है, तो ये मेरे क्लाइंट को बहुत पसंद आता है, और क्लाइंट बस बैठते हैं और कहते हैं बस यही कलर कर दें। तो जो भी टोन्स आ रही होती हैं उनको किल करके, तो क्लाइंट का जो विश कलर होता है उसको फिर अचीव करना इसको भी होता जैसे है। आपने कहा 25 साल से इस पे काम कर रही हैं, तो इसको सीखने की ज़रूरत है। जो लोग नहीं, वो भी लोग जो हैं, मुझे लगता है इन्होंने भी जो सैलॉन्स चला रहे होते हैं गली मोहल्लों में या फिर अच्छे लेवल पर, उन्होंने भी 15-20 साल से खोले होते हैं, उनको वो चीज़ें मेथड नहीं आता। हाँ, नहीं, मेथड नहीं आता, ये काम सीखना पड़ता है, और इसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, एक्सपर्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपका गोल्डन या फिर आपका जो ऑरेंज शेड है वो आ गया है, आप पर्पल शैम्पू जो है ना उसका इस्तेमाल करते रहे। आप इस कलर, इस शेड के साथ पर्पल शैम्पू का इस्तेमाल करती हाँ, हैं? मैं पर्पल शैम्पू का इस्तेमाल तो ही करती इसकी हूँ। टोन जो है वो सेम हाँ, रहती है, वो थोड़ा सा फिर ऐशी में आ जाता है। मतलब जो आप चाह रहे होते हैं ना टोन, वो आ हाँ, जाता लेकिन ऑरेंज टोन को नहीं वो किल करता है, येलो को किल Yellow करता है को। पर्पल सही। जो है। तो अगर किन आपका चीज़- बहुत येलो है, गोल्ड है बहुत ज़्यादा, तो आप ऑरेंज वो वॉयलेट शैम्पू यूज़ करें ट्वाइस अ मंथ, तो इंशाल्लाह उसका जो है कॉपर किल हो जाएगा, और ये येलो है वो भी किल हो जाएगा। और उसके बाद मास्क लगा के, सीरम लगा के छोड़ दें 20-25 मिनट, तो उसमें बाल भी बहुत सॉफ्ट और अच्छे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आपने ऐसे, आप जैसे आपने इतने प्यारे कलर करवाए हुए हैं, उसके बाद आपको ऑयलिंग नहीं करनी है, उसके बाद आपको कुछ ऐसे शैम्पूज वगैरह जो लोकल हम यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मली घरों में जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करने हैं, तो ये बात दुरुस्त है? नहीं, हाँ, उसमें ये है कि जैसे मैंने अपना कलर करवाया, इसके साथ मैंने केराटिन ट्रीटमेंट लिया हुआ है। ओके। केराटिन ट्रीटमेंट के साथ हम आम शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते, उसके साथ हमें सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करने होते हैं, अच्छे मास्क और अच्छे सीरम यूज़ करने होते हैं सही हो गया, माशाल्लाह। बहुत केराटिन को मेंटेन करने के लिए। किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हाँ उसकी आफ्टर केयर जो है ना, मुझे हाँ जी, लगता है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा home care, ज़रूरी हाँ। होती है। अगर आप कुछ भी करवा रहे हैं, उसकी आफ्टर केयर नहीं कर रहे हाँ हैं, तो जी, वो तो बिल्कुल। ऑब्वियसली चीज़ डैमेज हो बिल्कुल, जाएगी। हाँ जी, तो बिल्कुल अभी ऐसे ही। आजकल क्या ट्रेंड जो है वो चल रहा है? एक टाइम पहले रिबॉन्डिंग, ये वो स्टिकिंग वगैरह, ये सब का बहुत ज़्यादा आया था। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है? कौन सा कलर जो है वो इन है? अच्छा, कलर तो आजकल ऐश ग्रे, ऐश कलर इन है, गोल्ड भी अगर खूबसूरत हो तो वो अच्छा लगता है। और ट्रीटमेंट में रिबॉन्डिंग थोड़ी सी कम हो गई हुई है, केराटिन बोटॉक्स या ट्रीटमेंट, बोटॉक्स केराटिन। ट्रीटमेंट और नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट है, एक न्यू ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा, वो चल रहे हैं। अच्छा, ये सब शशके ही हैं या फिर घर में हम जो आम सा मास्क बनाते हैं तेल दही अंडे का, वो लगाकर भी बाल जो है हम हेल्दी कर सकते हैं? नहीं नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। केराटिन ट्रीटमेंट एक बहुत हेल्दी ट्रीटमेंट है जो डैमेज को रिपेयर करता है, हेयर फॉल को स्टॉप करता है, और बोटॉक्स वगैरह ये बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है। मतलब करवा लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको बिल्कुल। लगता है कि आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा डाइज वगैरह जो लगा ली हाँ, है अपने बिल्कुल, बालों पे, बिल्कुल। उसके बाद अब आपको करवा लेना चाहिए। ट्रीटेड हेयर पे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। हेयर फॉल अगर हो रहा हो क्लाइंट का तो वो भी कंट्रोल हो जाता है। सही। ईमान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी गर्मियों में जो ब्राइडल्स हैं उनको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि अगर मौसम का हम नहीं देखते हैं, हमें होता है कि बस हमें ये सब चीज़ें चाहिए, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए स्पेशली ब्राइड्स को? सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू बेस, तो बेस में हमें फाउंडेशन को लाइट वेट रखना चाहिए। लाइक बहुत ज़्यादा हम ऑयली प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, क्योंकि गर्मियों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग फेस करनी पड़ती है हमें, तो हमारी स्किन जो है वो ऑलरेडी सीबम प्रोड्यूस कर रही होती है, तो हमें ऑयली प्रोडक्ट्स से अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारी बेस लॉन्ग लास्ट स्टे कर सकती है। और लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि सेटलिंग स्प्रे हम यूज़ कर सकते हैं ओवरऑल मेकअप को फिक्स करने के लिए, जो आपको स्वेट रेजिस्टेंट होता है, जो आपको स्वेट कंट्रोल करता है, और आपकी एक अच्छी सी शाइन और अच्छी लुक आती है, और अच्छा, पोर्स भी क्लोग नहीं होते उससे। मेकअप से पहले कहते हैं स्किन केयर अगर आपकी अच्छी है ना, तो मेकअप जो है वो ज़्यादा देर तक रहता है। Exactly, तो pre-makeup- हाँ, तो वो क्या आपके पास रिचुअल्स हैं?
प्री मेकअप भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लाइक जितना इम्पॉर्टेंट मेकअप है उससे पहले प्री मेकअप और स्किन को प्रिपेयर करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए लाइक मैं पर्सनली तो ये करती हूँ कि मॉइस्चराइज़र अच्छा सा यूज़ कर लेती हूँ। आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई दूसरे लोशंस वगैरह या मॉइस्चराइज़र एक्सपेंसिव नहीं है तो एलोवेरा इज़ वेरी चीप मॉइस्चराइज़र जो ऑलमोस्ट हर घर में अवेलेबल होता है। एलोवेरा यूज़ कर लें आप, साथ में कोई सीरम जो आप डे नाइट यूज़ करते हैं वो आप कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सन ब्लॉक। सन ब्लॉक आप अच्छे SPF का अंडर फाउंडेशन आपको लाजमी यूज़ करना चाहिए, तो इससे मेरी स्किन तो काफ़ी अच्छी प्रेप हो जाती है फॉर मेकअप। अच्छा, मेकअप करने से पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको ठंडे पानी में फेस जो है वो डिप करके रखना चाहिए, और मैं भी जब स्टूडियो आने से पहले ना ठंडे पानी से मुंह धोकर आती हूँ, लाजमी, ये मेरी रिचुअल है, ये लाजमी मैं करती हूँ। इससे मेकअप मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से स्टे करता है। ऐसी कौन सी टिप्स है जो आप ख़वातीन को देना चाहती हैं जो ब्राइडल बनने वाली हैं या फिर घर में जो मेकअप करके बाहर जाती हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जो आपने मेंशन किया कि आइस वाटर में आप ये मोस्टली एक्ट्रेसेस भी करती हैं, और मेकअप से पहले अगर कर लिया जाए तो काफ़ी से हमारी सर्कुलेशन बढ़ जाती है स्किन में, तो काफ़ी अच्छा ग्लो आता है आफ्टर मेकअप। और सेकेंडली ये कि जो टू बी ब्राइड्स हैं, ब्राइड्स जिन्होंने बनना है या जिनका वेडिंग सीज़न करीब है, वो ये कर सकती हैं कि अपनी डाइट पे फोकस करें। बेसिक लाइक जूसेस ले, रेड जूसेस ले, जैसे बीटरूट, ABC जूस जिसे हम कहते हैं, ABC जूसेस, तो वो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। लाइक आपको अंदर से ग्लो आता है स्किन का, वो आपको प्रॉपर विजिबल फ़र्क पता चलता है, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हम नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सैलून्स जो है ना सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। उन सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जिन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, जिन चीज़ों को पिक करना चाहिए, वो क्या है? ठीक है, सर्विसेज में हम हाइड्रा फेशियल सजेस्ट करते हैं ब्राइडल्स को। लाइक अगर हमारे पास कोई ब्राइडल बुकिंग करवाती है तो हम उसको 2 to 3 सिटिंग्स हाइड्रा फेशियल की देते हैं लाजमी। ओके, ठीक है। सैलून्स पे हाइड्रा फेशियल करना क्या सेफ है? ऑब्वियसली इट्स सेफ़र, लेकिन आपको ऑब्वियसली देख के करना चाहिए, ट्रस्टवर्दी जगह से आप करवाएं, और सारे इक्विपमेंट्स आप देख लें कि उनकी स्टरलाइजेशन अच्छी है, वो आपको पुराने टूल्स पड़े हुए तो नहीं यूज़ करें, और वो हर चीज़ को लाइक जो पुराने कस्टमर पे, जैसे एक्नी प्रॉन स्किन पे फॉर एग्जांपल आपसे पहले एक्नी प्रॉन स्किन पे फेशियल हुआ हुआ है, तो वो आपको सेम टूल्स तो नहीं यूज़ करें, उसको अच्छी तरह स्टरलाइज करके यूज़ करें, तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू चेक इन। ठीक है, हाइड्रा फेशियल इसके अलावा और क्या हम ले सकते हैं? इसके अलावा बाकी सर्विसेज होती हैं लाइक फॉर स्किन या ओवरऑल। फॉर स्किन आप फेशियल्स ले सकते हैं, पॉलिशर। कितनी देर पहले शादी से हमें जो फेशियल्स है ना वो लेना स्टार्ट कर देने चाहिए, और कितनी देर पहले बंद कर देने चाहिए? 1-2 मंथ्स पहले आप अपना प्रॉपर रेगुलर इंटरवल्स के साथ आप ले सकते हैं फेशियल्स एंड पॉलिशर्स, और आप घर में भी अपनी डीप क्लिनजिंग जो देसी चीज़ें होती हैं जैसे दही और इस तरह से, उससे भी आप अपना रेगुलर क्लिनज करते रहें तो इट वुड बी गुड। सही हो गया। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मेरी तरह जिनके बाल ऑलरेडी पतले होते हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा डाइज ले लिए हुए हैं, कलर्स वगैरह ले लिए हुए हैं, अब बाल इतने थिन हो चुके हैं, अब वो डर रहे हैं कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले या फिर कोई भी डाई करवाने से पहले, उनको क्या रेमेडीज़ वगैरह जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए अपने बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए? अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया कि केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट है, बालों को हेल्दी करता है, और स्मूथनिंग ट्रीटमेंट है। जिनके बाल ट्रीटेड हैं और वो डल हो गए हुए हैं, बहुत पतले बाल हो गए हुए हैं, केराटिन ट्रीटमेंट और बोटॉक्स ट्रीटमेंट बेस्ट है। ठीक है। और होम रेमेडी बता देती हूँ मैं, दही लेके उसमें अंडे की जर्दी डाल लें, उसमें थोड़ा सा शहद डाल लें। अच्छा, और शहद उसको, भी? हाँ, शहद डाल के, और थोड़ा सा लेमन, अगर जैसे आपके बाल हैं ब्लॉन्ड में है, मेरे बाल हैं, थोड़ा सा लेमन ऐड कर लेंगे, तो उस मास्क को 20 to 25 मिनट आप लगा के रखें। उसके बाद सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। शैम्पू जो है, शैम्पू करने की एक टिप मैं आपको बताती हूँ कि शैम्पू पूरे बालों पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, शैम्पू सिर्फ आप रूट्स पे करें और स्कैल्प पे करें, अच्छी तरह बाल गीले करके स्कैल्प पे शैम्पू करें, वही शैम्पू आप नीचे ले आएँ। ठीक है, नीचे वाले बालों पे हम ना लगाएं, हाँ, नीचे वाले बालों पे बिल्कुल शैम्पू ना करें, रूट्स पे शैम्पू करें, नीचे वाले बालों पे जो है लेंथ पे मास्क लगाएं, मास्क और सीरम वगैरह। ठीक हो गया। लेमन आपने कहा, ये फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, लेमन डालने से क्या होता है? लेमन डालने से, अगर ब्लॉन्ड बाल है ना, जैसे मेरा बाल है, मैं आज लगा के आई हूँ मास्क। अच्छा, इसलिए इतने सिल्की लग रहे हैं। हाँ, तो लेमन डालने से कलर इन्हेंस हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं उसकी क्वांटिटी डालनी। सिट्रिक एसिड होता है ना उसमें, तो उस चीज़ को कट कर देता है। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग कंडीशनर लगाने का भी तरीका यही है कि हमें वो रूट्स पे अप्लाई करना चाहिए या सिर्फ हमें नहीं, कंडीशनर लेंथ पे लगाना है, शैम्पू रूट्स पे लगाना है।
कंडीशनर और मास्क जो है वो लेंथ के लिए है और रूट्स के लिए शैम्पू है। ठीक हो गया। अच्छा, हम देखते हैं ईमान फ़ातिमा बहुत सारे अब जो भी जितने भी सैलॉन्स वगैरह हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो जितने भी लेवल पर हैं, सब ने एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की होती है किसी भी मेकअप की ना, लेकिन जिनकी पॉन्ड स्किन होती है, जिनकी स्किन पर जो भी होते हैं खड्डे होते हैं, दाने होते हैं, एक्ने के मार्क्स वगैरह होते हैं, वो तो ऑब्वियसली रहते हैं, लेकिन हम उसको टोटली फिल्टर्ड कर देते हैं, फिल्टर लगाकर एडिटिंग बहुत सारी अच्छी कर फिर हम सबके जहन में होता है कि हम जब सैलॉन पे जाएंगे ना तो हमारी ऐसे बिल्कुल ग्लास स्किन के साथ मेकअप होगा। उनके लिए क्या कहेंगी, और उन बच्चियों के लिए जिनकी शादियाँ या जिन्होंने मेकअप वैसे करवाती हैं, उनके लिए क्या मशवरा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो ये कि अगर आपके स्कार्स हैं और आपको पता है कि आपका 1-2 माह में फंक्शन आने वाला है, तो आप उसको आप अपनी स्किन को अच्छे से ट्रीट करें, आप अपनी डाइट मैनेज करें, डाइट बैलेंस करें और स्किन को अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे सीरम्स यूज़ करें, स्किन को एक्सफोलिएट करें ताकि आपकी स्किन जो है एज इन बेटर कंडीशन में आ जाए, लाइक बिफोर मेकअप डेज़। और बाकी व्हेन इट कम्स टू मेकअप, तो मेकअप में आपको जो ब्लेमिशेस होते हैं और डार्क सर्कल्स जैसे होते हैं या एक्नी स्कार्स रह जाते हैं, तो उसको हम कंसीलर से कवर करते हैं, बेसिकली डार्क फाउंडेशन से कवर करते नहीं, हैं। आप मेरा सवाल नहीं समझिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन जो होती है ना, हमारे जहन में एक बन जाता है, ख्याल बन जाता है कि इतनी मेकअप करवाएंगे तो हमारे जितने भी दाने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और जब हमारे पास पिक्चर आ रही होती है तो उसमें फ्लॉलेस होती है बिल्कुल, और मेकअप करके, हालांकि मेकअप कोई जादू तो है ही नहीं जो हमारी स्किन को फौरी तौर पर चेंज कर देगा, ये सिर्फ हम उसके ऊपर एक लेयर अप्लाई करते हैं, अब वो तो हमारे जो पोर्स हैं उनको छुपा नहीं सकता। तो उनके लिए जो ख़वातीन इस तरह से एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठी होती है, उनके लिए क्या कहेंगी? नहीं, ऑब्वियसली आपकी जो स्किन है वो तो रिफ्लेक्ट करेगी ना, आपकी स्किन अगर हेल्दी है तो ऑब्वियसली वो मेकअप में भी नज़र आएगी, लेकिन अगर आपको अगर आपकी हेल्दी नहीं है तो भी नज़र आएगी। हाँ, पिंपल्स वगैरह हैं या स्कार्स हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा वो जादू तो नहीं होगा, मेकअप होगा, क्योंकि मेकअप का मतलब है अपने फीचर्स को इन्हांस करना, नॉट लाइक कि लेयर्स पे लेयर्स लगा देना, यू नो। तो स्किन तो आपकी रिफ्लेक्ट करेगी, तो जो पिंपल्स वगैरह हैं या आपके पोर्स ओपन हैं वो तो थोड़ी बहुत विजिबिलिटी तो होती है, तो वो तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए ना, इतना भी वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके लिए हम देखते हैं बहुत सारी ख़वातीन ना जो एक्चुअल फाउंडेशन शेड है ना वो नहीं हमें मिल रहा होता, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए बेस्ट तरीका तो ये है कि आप अपने हैंड के साथ, क्योंकि हैंड्स मोस्टली लाइटर देन फेस होते हैं, तो हैंड्स के साथ आप अपना कंपैटिबल करके तो आप अपना स्किन फाउंडेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपने फेस पर लगानी है तो फेस पर लगाकर चेक करें, गर्दन और हाथ पे क्यों लगाकर चेक करनी है? नहीं, वो कंपैटिबिलिटी पता चल जाती है ना, आपकी स्किन टोन कितना का टोन लाइटर है, कितना डार्क आपकी स्किन टोन का आपको ऑलरेडी पता है, तो आपने उससे 1 to 2 शेड्स लाइटर में जाना है, ज़्यादा भी लाइटर में नहीं जाना, वो फिर आपकी ग्रेश लुक देगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप दोनों के प्रोग्राम में आने के लिए और बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक आपके सैलून के लिए। थैंक यू सो मच आपके प्रोग्राम में आने के लिए।